इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य 14 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य एषा ते अग्ने समित्तया इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अवेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 14वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के एषा ते अग्ने समित्तया ये प्रारंभिक पद है। ओम एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चाप्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमा चाप्याशिषीमहि अग्निवाजजिद्वाजं त्वा संशिवां संवाजजितं सम्मार्जमि। इस मंत्र के ऋषि हैं एताते इत्यस्य ऋषि स एव अग्निर्देवता सर्वस्य पूर्वोऽनुष्टुप् छन्दः गान्धारः स्वरः अग्ने वाजजिदित्यत्र निचित गायत्री छन्दः षड्जः स्वरः। अग्निना यज्ञे कथमुपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते। यज्ञ में अग्नि से कैसे उपकार लेना चाहिए सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे अग्ने परमेश्वर। इस मंत्र में जो अग्नि है इसका अर्थ होगा परमेश्वर, ईश्वर। ते आपकी जो ऐसा यह समित अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों की प्रकाश करने वाली वेद विद्या है। वेद विद्या को क्या कहा? अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों की प्रकाश करने वाली। तया उससे हम लोगों की हुई स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य वर्धस्व हमारे ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त होजिए। और उस वेद विद्या से हम लोगों की भी नित्य वृद्धि कीजिए। इसी प्रकार है भगवान, आपके गुणों को जानने हारे हम लोगों से भी प्रकाशित होकर आप प्यायस्व हमारे आत्माओं में वृद्धि को प्राप्त होजिए। इसी प्रकार हमको भी बढ़ाइए। हे भगवान, अग्नि विज्ञान स्वरूप विजय देने और वाजजित सबके वेग को जीतने वाले परमेश्वर, हम लोग वाजम जो कि ज्ञान स्वरूप सश्रीवांसम अर्थात सबको जानने वाले त्वा आपकी वर्धिषीमहि स्तुतियों से वृद्धि तथा प्राप्ति करें। और आप कृपा करके हमको भी सबके वेग के जीतने तथा ज्ञानवान अर्थात सबके मन के व्यवहारों को जानने वाले कीजिए। और जैसे हम लोग आपकी आप्याशिषीमहि अधिक अधिक स्तुति करें, वैसे ही आप भी हम लोगों को सब उत्तम उत्तम गुण और सुखों से आप्यायस्व वृद्धि युक्त कीजिए। हम आपके आश्रय को प्राप्त होकर तथा आपकी आज्ञा के पालने से संवार्ज में अच्छी प्रकार शुद्ध होते हैं। जो ऐसा यह अग्नि भौतिक अग्नि है, ते उसकी समित बढ़ाने अर्थात अच्छी प्रकार प्रदीप्त करने वाली लकड़ियों का समूह है तथा उससे यह अग्नि वर्धस्व बढ़ता और आप्यायस्व परिपूर्ण भी होता है। हम लोग त्वा उस वाजम वेग और सशिवांसम शिल्प विद्या के गुणों को देने तथा वाजजितम संग्राम के जिताने के साधन अग्नि को विद्या की वृद्धि के लिए वर्धिषीमहि बढ़ाते हैं। और आप्याशिषीमहि कलाओं में परिपूर्ण भी करते हैं, जिससे यह शिल्प विद्या से
सिद्ध किए हुए विमान आदि यानों तथा वेग वाले शिल्प विद्या के गुणों की प्राप्ति से संग्राम को जिताने वाले हमको विजय के साथ बढ़ाता है। इससे तो उस अग्नि को हम संभाज में अच्छी प्रकार प्रयोग करते हैं। भावार्थ लिखते हैं महर्षि, इस मंत्र में श्लेषालंकार है और एक एक अर्थ के दो दो क्रियापद आदर के लिए जानने चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने और क्रिया की कुशलता में उन्नति को प्राप्त होते हैं, वे विद्या और सुख में सबको आनंदित कर और दुष्ट शत्रुओं को जीतकर शुद्ध होकर सुखी होते हैं। देखिए, इसमें कहा कि हम भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। कैसे? तो कहा कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके हम स्वयं भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। और परमेश्वर ने जैसा आदेश दिया है उस आज्ञा को पालन करने में हम किसी भी प्रकार की कोई कुशलता को नहीं छोड़ते। श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से, उत्तम ढंग से कुशल पूर्वक उस परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं, विद्या को बढ़ाते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, सबको हम सुखी कर सकते हैं और स्वयं भी सुखी हो सकते हैं। और कहा कि जो आलसी है, जो आलस्य करने वाले हैं, वे ऐसे कभी नहीं हो सकते। आलसी व्यक्ति न अपना उपकार कर सकता है और न दूसरों का उपकार कर सकता है, न स्वयं सुखी रहेगा और न दूसरों को कभी सुखी होने देगा। तो कहते हैं जो आलस्य करने वाले हैं वे ऐसे कभी नहीं हो सकते। और चार चकारों से ईश्वर की धर्मयुक्त आज्ञा सूक्ष्म व स्थूलता से अनेक प्रकार की और क्रियाकांड में करने योग्य कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो 13वें मंत्र में वेद विद्या कही है उससे सुख के लिए यज्ञ का संधान तथा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा इस मंत्र में प्रतिपादन किया है। तो हम लोगों को अग्नि के माध्यम से, अनेक प्रकार के औषधियों के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से, शुद्ध घी के माध्यम से, जहाँ हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के पात्र और स्थान की शुद्धि के माध्यम से हम अपने और अपने इस समाज, देश, संसार की उन्नति कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हमें प्रतिदिन नियमित रूप से परमात्मा के बताए हुए वेद मार्ग को अपने जीवन में, वेद ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और वेद मार्ग पर ही सतत चलना चाहिए। इसी में हमारा भी कल्याण होगा और इस संसार का भी कल्याण होगा। इसी के साथ स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।